नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में आपका स्वागत है। भरत जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष का उद्गम और इतिहास क्या है। ये तो एक निर्विवाद सत्य है कि ज्योतिष का उद्गम भारत ही है और ये भी पूर्णतः सत्य है कि मानव सभ्यता के आदिकाल में ही भारतवर्ष में ज्योतिष का पूर्ण विकास हो चुका था। भारत से ये विद्या मिस्र, चीन और यूनान होते हुए सारे विश्व में फैली और आज का जो ज्योतिष का रूप है वो हमारे सामने है। इस बीच में बहुत सा समय ऐसा रहा जब ज्योतिष का स्वर्णिम काल नहीं था, क्योंकि भारत सदियों तक गुलाम रहा और जिनका भारतवर्ष गुलाम रहा उनका भारतीय विद्याओं में और उनकी सत्यता में विश्वास नहीं था। उन्होंने हमारे वैदिक और प्रमाणिक ग्रंथों को नष्ट किया। इसलिए कुछ कमियां आज भी है और उन पर निरंतर शोध भी चल रहा है और देश विदेश में बहुत से विद्वान व्यक्ति उन कमियों को पूरा भी कर रहे हैं। तो मूलतः ज्योतिष भारतीय विद्या है। भारतीय महर्षियों ने इसका विकास किया और गुरु परंपरा से विद्या फैलती रही और आज एक विकसित रूप में ये विद्या हमारे पास में है और यहीं से ये सारे विश्व में फैली। ज्योतिष के बारे में इतनी भ्रामकताएं क्यों हैं? ज्योतिष अपने आप में एक विशाल और अपरिमित विषय है और जहाँ विशालता और अपरिमितता होती है वहाँ भ्रांतियाँ होती है। ज्योतिष को हम वेद का नेत्र कहते हैं। अगर वेद शरीर है तो ज्योतिष उसका नेत्र है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वेद से बड़ा स्थान किसी भी ग्रंथ का नहीं है और जो वेद का नेत्र हो उसके बारे में भ्रांति कोई भ्रांत व्यक्ति ही फैला सकता है। भारतीय जन समाज में ज्योतिष का बहुत ऊंचा स्थान है और ज्योतिष के माध्यम से जो लोग मार्गदर्शन लेते हैं, प्राप्त करते हैं, वो उन भ्रांत व्यक्तियों से प्राय मैंने ज्यादा सुखी देखे हैं। तथाकथित बुद्धिजीवी प्राय ज्योतिष के बारे में अनर्गल बातें कहते रहते हैं, लेकिन जीवन के विपरीत समय में मैंने उनको भी ज्योतिषियों की शरण में जाते हुए देखा है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए देखा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ज्योतिष का जो महत्व है उसको कोई नकार नहीं सकता है। आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ज्योतिष को एक उच्च स्थान प्राप्त है और प्राय समाज के सभी वर्गों के लोग ज्योतिष के माध्यम से जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। शाब्दिक अर्थ भी अगर देखें तो ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश। जीवन में प्रकाश करने वाली विद्या को ही ज्योतिष कहते हैं। तो इसलिए ज्योतिष के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको या उनके बारे में मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूँगा। बड़े से बड़े चिकित्सक का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उनके जीवन में 50% से ज़्यादा केसेस में सफलता उनको नहीं मिलती है और ज्योतिष में तो 80% तक की प्राय कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्योतिषवेत्ता आपको गारंटी दे सकता है। अगर ईश्वर कृपा हो तो 100% भी सत्य कहा जा सकता है। तो ज्योतिष के विषय में जितनी भ्रांतियां हैं उनके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और गणना प्रधान विषय है। ज्योतिष के 3 मुख्य भाग हैं: संहिता, सिद्धांत और होरा। संहिता
देशों और समाजों के बारे में जानकारी देता है। होरा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकता है और सिद्धांत के माध्यम से हम गणित संबंधी जितनी गणनाएं हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय है। इसकी वैज्ञानिकता का आधार ग्रहों की चुंबकीय शक्ति है, जिनके माध्यम से हमारे जीवन पर, प्रकृति पर और समस्त मानव समाज पर प्रभाव पड़ता है, और उनका वैज्ञानिक आधार हम आने वाले धारावाहिकों में सिद्ध भी करेंगे। भरत जी, ज्योतिष और आध्यात्म का क्या संबंध है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सारी सृष्टि और मानव जाति के जीवन का मुख्य उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन या मुक्ति प्राप्त करना ही है। और मानव सभ्यता की बौद्धिक पराकाष्ठा या ज्ञान की परिणति या ज्ञान का चरम उत्कर्ष या विकास ज्योतिष में ही है। जीवन को प्रकाशित करने के लिए जिस विद्या का विकास हुआ, वो जीवन के प्रकाशित होने के बाद मुक्ति देने वाला भी साबित हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से। अपने आप में पूर्णता लिए हुए जो विद्या होगी, वो ही किसी को पूर्णता प्रदान कर सकती है, और पूर्णता आध्यात्मिक जीवन का चरम उत्कर्ष है। यही ज्योतिष के माध्यम से सबको मेरा कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष के माध्यम से हम आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने बात की ज्योतिष के उद्गम, इतिहास, इससे जुड़ी भ्रामकता और आध्यात्म से इसके संबंध के बारे में। आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।